नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, हेलो एंड सत श्री अकाल, आदाब सारे मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को। इन सारे नवरात्रों की आपको इंग्लिश वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा आप सबको बहुत बहुत तरक्की दे, खुशियां दे, आपको सेहत बख्शे, आपके काम में बहुत सी बरकत पड़े। तो आज मैं आपके लिए काफी दिनों बाद मौका मिला कि आपसे कुछ नए किसी मैटर के ऊपर, किसी नई कंट्री के जानकारी के बारे में आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आपको खुशी की खबर बताता हूं कि अब इंग्लिश वर्ल्ड में ऑस्ट्रिया को, जो कि आपको मालूम है कि काफ़ी रिच कल्चर, रिच हेरिटेज कंट्री, एजुकेशन में भी, टूरिज्म में भी, उसका जर्मन के साथ एक शेयर्ड हिस्ट्री है। तो ऑस्ट्रिया की बात करने जा रहे हैं। हमने ऑस्ट्रिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब कोऑर्डिनेट किया है, टाई अप किया है। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी 6-8 महीने से, जैसे कि हम आपको बताते रहे हैं बार बार कि पिछले 8 साल से हम एक्सक्लूसिव एसोसिएट्स हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और काफ़ी अच्छा बिजनेस हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और एक अच्छा नाम आप सबकी दुआओं के साथ इंग्लिश वर्ल्ड ने स्टडी वीज़ा अब्रॉड की इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली जर्मन और यूरोप सेक्टर में हमने अपना बनाया है। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है, आपका साथ है, आपका सपोर्ट है, और हम चाहेंगे आप आगे भी इसी तरह हमें ये अपना प्यार और साथ देते रहिए, और हमारे इस चैनल को लगातार, जैसे कि आज तक आप करते आए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी की आपको प्रार्थना करता हूं, और आज ऑस्ट्रिया के बारे में आपसे कुछ जानकारी शेयर करूंगा, और हो सके तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार, अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि कई लोग हैं जो हमें 5-6 महीने से कहते थे कि सर ऑस्ट्रिया के बारे में कुछ बताएं। तो उसके ऊपर हमने काफी सर्च किया। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया जो है एक, सबको मालूम है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप, और शेंगन कंट्री भी है। तो दोनों बेनिफिट्स आप सबको, और सबसे बड़ी बात ये कि जर्मन के पड़ोस में लगता है। काफी हद तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की एक शेयर्ड हिस्ट्री है। ऑस्ट्रिया में भी जो 4 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक जर्मन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स को एक किस्म से ये लगता है कि वो अगर जर्मनी में नहीं तो ऑस्ट्रिया में बैठे हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट। और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, दोस्तों सबसे अच्छी बात जो फर्स्ट यूएसपी में आपको बताने जा रहा हूं, दैट वी आर डीलिंग ओनली विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रिया। हम जो भी स्टूडेंट्स की एडमिशन करवा रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑन डिमांड ऑफ द पेरेंट्स, हमें बार बार ऑफिस में आके रिक्वेस्ट की जाती थी, सजेशंस दी जाती थी, एंड आई सैल्यूट योर हेल्दी सजेशंस, दैट इट इज ऑल विद द परसुएशन ऑफ माय students, their parents, our well wishers, that we have taken up this challenge now to take the admission for the public universities. And और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको मालूम है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक 0 फीस ऑलमोस्ट ना के मुताबिक। तो मैं उसके कुछ आपके साथ फीचर्स डिस्कस करने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऊपर पूरी तवज्जो देंगे, गौर करेंगे, एंड यू विल गिव अस एज यूजुअल योर हेल्दी सजेशंस एंड ओपिनियंस, दैट इफ एनीथिंग यू फाइंड इट दैट वी आर लैकिंग इन आवर अप्रोच, डू टेल अस सो दैट वी कैन इंप्रूव इट। थैंक यू। तो ऑस्ट्रिया में कोई अराउंड 15 से 17 हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज अपनी लिस्ट में ली हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मन जैसे कि वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम 40% जो ऑस्ट्रियन जनता है, पॉपुलेशन है, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। सो इन नटशेल, हालांकि फ्रेंच भी वहां पे काफी हद तक बोली जाती है, कम्युनिकेट की जाती है, तो लैंग्वेज बैरियर मैं नहीं समझता कि कोई है। लोगों का रुझान आज की डेट में यूरोप में बहुत हुआ पड़ा है। अब जर्मनी की तरफ देखिए, हमारे देखते देखते ही हमसे मोटिवेशन लेके, मैं कहूंगा जोक से पार्ट ऑफ कोर्स, कई अच्छे कंसल्टेंट्स, एसोसिएट्स जर्मनी के साथ जुड़ गए हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो ऑस्ट्रिया में हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज करेंगे। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो फीचर्स हैं उनको एक कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन, जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको भी मालूम है, वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फीस ऑलमोस्ट 0, जस्ट पीनट्स। जो बैचलर्स है, इनक्रेडिबल 700 से 750 यूरो पर ईयर, 363 यूरो पर सेमेस्टर से फीस स्टार्ट होती है पर्टिकुलर बैचलर कोर्सेज में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज। यानी कि अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो 65 से 70 हजार रुपए साल की फीस। आपके अपने लोकल कॉलेजेस में भी मुझे लगता है 40 से 50 हजार रुपया साल का लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस कि जिन लोगों को बजट एक मेजर कांस्टेंट लगता है, साथ में उनकी जो अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, उनको लगता है कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो उस चीज को भी हम अपना ये देख सकते हैं कि आपकी बेस्ट एजुकेशन इतने सस्ते में, इतने सस्ते में। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। अब मास्टर्स की अगर फीस में आए तो मास्टर की फीस भी पूरे साल की 1500 यूरो, यानी कि 1,35,000 से 1,40,000 रुपए।
और पर सेमेस्टर की फीस एवरेज 750 यूरो से स्टार्ट होती है, यानी कि 65 से 70,000 पर सेमेस्टर। एक ही सेमेस्टर की फीस पहले देनी होती है। ये जरूरी नहीं होता कि आप पूरे साल की फीस दें, सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस आपको दे के जाना होता है। अब इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर मैं जर्मनी के साथ कंपेयर करूं तो आपने भी देखा होगा कि जर्मनी में 12th के बाद अगर हमें बैचलर्स करनी है, द फर्स्ट कंडीशन कम्स टू बी, एंड दैट्स द बिगेस्ट बैरियर फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज दे आस्क फॉर 13 years ऑफ एजुकेशन। यानी कि 12वीं के बच्चे की एडमिशन नहीं होती, हमें 13 साल की एजुकेशन चाहिए। तो या तो बच्चा 1 साल के फाउंडेशन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में जाएगा, फिर अपने आप को वहां से माइग्रेट करेगा, या यहां से 1 साल कुछ और अपनी वैलिड जो एजुकेशन है लेगा, तो जाके उसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। लेकिन ऑस्ट्रिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रिया में आप डायरेक्टली 12th के बाद अपनी बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा एक जो बैरियर था वो हटा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि मेरिट बेस्ड के ऊपर एडमिशन होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट पैक अप आवर हाउसेज, वी कैन टेक द एज मेनी एज ऑफर लेटर्स एज वी डू इन द प्राइवेट वंस। No, they are very particular, they are very specific, they are always looking into the merit-based admissions. So they want a good academic records. 60% आपका minimum जो है eligibility criteria, but we prefer that the students, they should be into the range of 65 to 70 so that उनका जो level है जब application pool में जाए तो उनकी selection होने के chances ज्यादा रहें। Plus IELTS की जो रिक्वायरमेंट रहती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, आपको मालूम है कि IELTS में जो आपकी रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड की, और मोर ओवर देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज विच आल्सो एक्सेप्ट MOI। यस, आई एम राइट, डू बिलीव इट। आपका PT स्कोर जो है वो मिनिमम 60 to 62 होना चाहिए, IELTS 6.5, और कुछ यूनिवर्सिटीज केस टू केस स्पेसिफिक, कोर्स स्पेसिफिक, एंड आई वोंट से दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लोकेशन। तो MOI भी एक्सेप्टेड होती है। और टोटल जो एक्सपेंस आपके 5 से 5.5 लाख रुपए विद टिकट, ब्लॉक अकाउंट नहीं होता जर्मनी की तरह। तो अगर आप आज की डेट में ब्लॉक अकाउंट की एक फिगर को आप कन्वर्ट करें 11,904 यूरो को जो आपको जर्मनी में देना पड़ता है, तो ये 11 लाख के करीब बनता है, और फीस भी कोई 8.5, 9, 10 लाख के करीब आती है। तो 21 से 22 लाख का बजट है। अब हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते थे कि सर जाना भी यूरोप में है, जर्मन जैसी कंट्री हो, पैसा हमारे पास इतना नहीं है, 6-7 लाख का बजट है, ब्लॉक अकाउंट में दे नहीं सकता। So what to do with that? So we took up this challenge. We worked aggressively on it, and with our hard work, the Team English World has successfully now taken Austria as one of the top destination in our list of destinations with public universities. तो टोटल 5 से 5.5 लाख रुपए में आपका विद टिकट, नो ब्लॉक अकाउंट, आपकी 12वीं के बाद भी 12th के बाद भी यू कैन टेक द एडमिशन इन बैचलर्स। 65 से 70,000 रुपया, 700 से 750 यूरो बैचलर्स की फीस, मास्टर्स की फीस तकरीबन 1500 यूरो एनुअली, एंड मोर ओवर 60% एलिजिबिलिटी, PT valid, yes, in particular universities and particular courses, plus MOI can also be considered, और बहुत कम खर्चा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, इमीडिएट इनटेक आपका मास्टर्स के लिए March 25 ओपन। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग द एप्लीकेशन? देखिए इसमें क्या है, जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, हम ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 1 हफ्ता पहले एप्लीकेशन डाल दें। तो जैसे अब मार्च इनटेक है, मेरी एडवाइस पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को यही रहेगी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका मन पहले से भी बना हुआ है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए, या हमारी बात सुन के वो इस चीज में आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस अक्टूबर से शुरू हो गया, 2 महीने तक एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरिट बेस्ड है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑफर आपकी जनवरी तक आएगी। 1-1.25 महीने का प्रोसेस वीजा का रहता है। आपको फंड्स दिखाने हैं 10 से 15 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, रीसेंट फंड्स, नो डाउट, इवन थर्ड पार्टी कैन बी अ स्पॉन्सर आल्सो। तो 10 लाख के करीब आपके फंड, और अगर केस टू केस है कुछ में 15 लाख भी होता है। आप जब हमारे पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आएंगे, सो वी विल डेफिनेटली गाइड यू इन दैट स्पिरिट्स एज वेल, एंड वी विल टेक your application very seriously, very on a, I would say, a very serious front, and we will take up this as another challenge for us. तो मार्च इनटेक, और फिर विंटर है सितंबर। तो आइए हमसे मिलिए, और अपनी ऑस्ट्रिया की, अगर आपकी बजट इजाजत नहीं दे रहा है तो ऑस्ट्रिया के लिए हमसे मिलिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी इस वीडियो को देखिए। बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और मैं समझता हूं कि काफी लोगों को इससे बेनिफिट होगा। सो इफ यू आर really willing to pursue your career in Europe, so do take Austria as your next destination after Germany, and moreover we will always welcome your good suggestions, your healthy suggestions. Do give us so that we can improve more. आपकी जो सपोर्ट, आपकी मेहनत हमारे साथ जो है, इकट्ठे मिलके हम इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।